हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज। बात करेंगे हर वक्त बदलते हुए इमिग्रेशन मामलात की, इमिग्रेशन रूल्स की, जो कि 2024 के बिगिनिंग से अनाउंस कर रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर और आईआरसीसी। आज हम सितंबर एंड में पहुंचे हुए हैं और सितंबर 26 को एक और अनाउंसमेंट हुई है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स, बहुत से व्यूअर्स जो कि कनाडा आए हुए हैं, कनाडा आना चाहते हैं, टेम्प्रेरी वर्क परमिट पर हैं, टेम्प्रेरी फॉरेन वर्क परमिट वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब उलझे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। तो जनाब, जो हो रहा है उसके हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि अपने क्लाइंट्स को और व्यूअर्स को जो सारे नए नए चेंजेस हैं उनके बारे में हर लम्हा बताया जाए। तो सितंबर के लास्ट वीक 2024 में जो नई अनाउंसमेंट हुई हैं और जो कि नए चेंजेस इन टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम में हुई हैं, वो मैं आपको बताती चलती हूँ। उसके लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन ऐश इमिग्रेशन आयशा रऊफ की जानिब से मिलती रहें। पहली हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। द रीजन्स जहां पर 6% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट हुआ है, उन रीजन्स में लो वेज एलएमआईज बैन या स्टॉप कर दिए गए हैं। इसका ये मतलब है कि इन रीजन्स में आपके अल्बर्टा और कैलगरी भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 6.8% से करीब पहुँच चुका है। मतलब ये हुआ कि लो वेज एलएमआईज अप्लाई नहीं होंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि उन रीजन्स पे जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, वहाँ पे एम्प्लॉयर्स मजबूर हो जाएंगे कि वो कैनेडियन वर्कर्स को हायर करें। और ये सारी चेंजेस जो इमिग्रेशन कनाडा और इमिग्रेशन मिनिस्टर कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस ये है कि कनाडा से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लोअर किया जाए, जो कि बहुत बढ़ चुका है। दूसरी बात है शॉर्टर वर्क ड्यूरेशन फॉर लो वेज टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स। अब यानी कि जिन रीजन्स में 6.8 या 6% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वहाँ तो लो वेज एलएमआईज वैसे ही रोक दिए हैं। लेकिन जहाँ पर 6% से नीचे है एम्प्लॉयमेंट रेट, वहाँ लो वेज एलएमआईज अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ की है वो ये कि उनको जो 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता था उसको 1 ईयर का कर दिया गया है, जिसको कह रहे हैं शॉर्टर वर्क ड्यूरेशन फॉर लो वेज टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स। जिससे फ़ायदा ये होगा कि चूँकि लो वेज टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स को 1 साल के लिए कनाडा में काम करेंगे और उस साल के बाद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी कैनेडियंस को, और एम्प्लॉयर्स मजबूर हो जाएंगे कैनेडियंस को उन्हीं जॉब्स पर हायर करने के लिए। तो ये सेकंड जो है अनाउंसमेंट देखा जाए तो कैनेडियंस के हक़ में बेहतर है। और अगर कैनेडियंस को ही, जिनमें ऑलरेडी पीआर्स और सिटीजन शामिल हैं, उनको ही अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो कैसे कोई टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर उनकी जगह ले सकता है? ये स्टैंड लिया है हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कनाडा की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि कोई भी समझदार इंसान इससे इनकार नहीं कर सकता कि कोई भी मुल्क अगर अपनी इकॉनमी और अनएम्प्लॉयमेंट को रेट को नीचे करने के लिए, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है, तो वो रॉन्ग है। विच मीन्स कि इसमें गलत कुछ भी नहीं हो रहा। उसके साथ ही की इंडस्ट्रीज़ बताई गई हैं जहाँ पर ये एक्सेप्शंस नहीं हैं। वो की इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? उनमें शामिल हैं एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ केयर, एंड मे हैव एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स ड्यू टू हाई डिमांड फॉर वर्कर्स। Seasonal jobs and certain critical sectors are less impacted by these restrictions to ensure essential services are provided and are accessible to the workforce they need. यहाँ पर भी अगर हम देखें तो फ़ायदा बेसिकली कैनेडियन पीआर्स और रेजिडेंट्स और सिटीजन्स का ही कर रहे हैं कि ये सेक्टर्स में अगर के कोई एक्सेप्शंस मिली हैं, यानी कि लो वेज वाला जो पॉज है वो इस पर नहीं है। तीसरा जो मेजर चेंज और आया है वो टेम्प्रेरी एलएमआई फ्रीज इन मॉन्ट्रियल में टोटली टेम्प्रेरी फ्रीज हुआ है फॉर एलएमआई एप्लीकेशंस फॉर जॉब्स पेइंग लेस देन 27.47 पर आवर।
یہ فریز بگن ہوا ہے سپٹمبر 2024 اسی مہینے سے اینڈ ول کنٹینیو انٹل مارچ 2025 نیکسٹ ایئر. اور یہ ان ساری ایفرٹس کا ہی ایک حصہ ہیں جو کہ مینیج کی گئی ہیں سٹی لیبر مارکیٹ کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے. نیکسٹ پوائنٹ جو آپ کو بتاؤں گی کہ ان ریزنز جو پیچھے آپ کو بتائے ہیں میجر ٹیمپرری فارم ورکر پروگرام میں چینجز کا، اس کا ریزن آف دا چینج کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہی ہے ریسٹرکشنز آن پرماننٹ امیگریشن ان رسپانس ٹو دا رائزنگ ان امپلائمنٹ جو کہ ریچ کر گیا ہے 6.4% ارلیئر ان دا ایئر 2024. اب کینیڈین ورکرز کو جو پرائیورٹائز کرنے کا پرپز ہے تاکہ ان کو جابز اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیں اور ان امپلائمنٹ ریٹ ڈاؤن ہو جائے. اینڈ بلیو ان می جیسے یہ ان امپلائمنٹ ریٹ ڈاؤن ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ سب سارے پازز اور چینج کو بحال کر دیا جائے. آگے بھی فیوچر چینجز پاسبل ہیں جو کہ مارک ملر امیگریشن منسٹر نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ول کنٹینیو ٹو مانیٹر لیبر مارکیٹ کنڈیشنز and may make further adjustments to the temporary foreign worker program, including potential changes to the high wage stream, یہ خطرے کی بات ہے, or further restrictions in rural areas. A full review of the program is expected to come by the end of the year 2024. اگر ہم ابھی بھی یہ ان امپلائمنٹ ریٹ کو ڈاؤن کرنے میں کامیاب نہ ہوئے ان دا نیکسٹ کپل آف منتھس ان تمام چینجز کے ساتھ جو کہ اناؤنس ہوئی ہیں, تو پھر جو ابھی ہائی ویج ایل ایم آئی ہے اس میں بھی چینجز نہیں کی گئی, ریسٹرکشنز نہیں لگائی گئیں, لیکن ان دا فیوچر اٹ از ایکسپیکٹڈ اینڈ دا ہول پرپز آف دیز ہیوج changes in the temporary foreign worker program, as I have just mentioned, is to bring down the unemployment rate in Canada, is to bring more opportunities to the Canadian PRs and citizens for the employment. اور Canadian immigration and government یہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی temporary foreign workers یہاں آئیں وہ مس یوز اور ابیوز نہ ہو سکیں انڈر ٹیمپرری فارم ورکر پروگرام یا کسی بھی پروگرام کے انڈر, اور ان سب کو بھی بہترین لیونگ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز پرووائڈ کی جائیں. ہوپ فلی اس ویڈیو سے آپ کو کوئی انفارمیشن ملی ہوگی. اگر آپ کوئی کلیئرٹی چاہتے ہیں, ہم سے اپوائنٹمنٹ رکھنا چاہتے ہیں, یو کین آلویز گیٹ بیک ٹو اس ایٹ ash.immigration1@gmail.com. بائی اپوائنٹمنٹ ہم آپ کو کنسلٹیشن دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لیگلی بہت اچھے طریقے سے کینیڈا آئیں. Hope to see you soon. Take care.